हेलो हाय, कैसे हैं आप। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में चेक किया होगा कि आज की जो क्लास है हमारी कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप 2 जो अभी हाल ही में पेपर होने वाला है उसके लिए, इसका सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आई हैं उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा ये आपके CPCT एग्ज़ाम, MPASI, SI स्टेनो, ग्रुप 2 3 4 जहाँ पे कंप्यूटर आता है उसके लिए, या फिर इनके जो सब ग्रुप होते हैं, चाहे सब ग्रुप 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। और इसके अलावा सब इंजीनियरिंग, पटवारी, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी और नायब तहसीलदार का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिया हुआ है ना वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। ठीक है, चलिए तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए और क्लास को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट CPCT और ASI की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी कॉल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर जाके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए तो एक बार की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको 200 प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 300 पेज का PDF नोट्स रहेंगे, लाइव डाउट सेशन रहेंगे। सभी क्लासेस हिंदी मीडियम में बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा और प्रैक्टिस सेट मिलने वाले इन इस कोर्स मॉड्यूल में। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो अभी आप स्पेशल ऑफर है फॉर 21st के लिए। अगर आप ज्वाइन करते हो तो हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है, उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा हम क्लास पे चलते हैं। यस, काफ़ी लोग लाइव हैं। चलिए तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर प्रेजेंट इन MS वर्ड 2010, यानी 2010 जो MS वर्ड का वर्जन है उसमें इन चारों में से कौन सी कमांड है, कौन सा ऑप्शन है जो आप यूज करते हो या फिर जो MS वर्ड 2010 में होता है। चलिए, और जो कमांड है उसमें आपकी सॉर्ट है, मैजिक टूल है, मल्टी लेवल लिस्ट है और बिब्लियोग्राफी है। आपको बताना है क्या ये कमांड आपके में अवेलेबल है MS वर्ड 2010 में, या फिर इसके अवेब जो जितने भी ऊपर के वर्जन है उनसे भी क्वेश्चन रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि ये सारा क्योंकि वर्जन अगर 2000 हम 10 से अगर ऊपर जाएंगे या फिर 7 से ऊपर जाएंगे ना तो लगभग सभी की कमांड सेम है। तो आप ये क्वेश्चन को 2016 से भी रिलेटेड कर सकते हो, 13 से कर सकते हो, इवन अगर आप 19 में भी देखोगे ना तो ये कमांड आपको मिल जाएंगी। चलिए तो आंसर करिए, क्या होगा आंसर। यस, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। यस बताना है, क्या शॉर्ट कमांड होती है MS वर्ड में। बिल्कुल होती है, क्योंकि शॉर्ट से हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर डिसेंडिंग में, यानी A to Z अगर हमें किन्हीं भी लिस्ट को अरेंज करना है तो उसके लिए हम सॉर्ट का यूज करते हैं। सॉर्ट आपने MS वर्ड में भी किया होगा, एक्सेल में किया होगा और MS पावर पॉइंट में भी इसका यूज होता है। तो सॉर्ट से आप क्या करते हो, अरेंज करते हो। अरेंज भी दो टाइप से होता है, आपका असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी A to Z या फिर Z to A। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका होगा ही होगा, ऑप्शन चेक करेंगे तो सब में फर्स्ट है। चलिए अगर हम बी की बात करें, मैजिक टूल होता है। मैजिक टूल तो नहीं होता, क्योंकि ये जो कमांड है वो आपकी फोटोशॉप की है। ये कमांड है आपकी फोटोशॉप की, यानी बी नहीं होगा। बी नहीं होगा यानी ऑप्शन चेक करिए, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता
और आपका फोर्थ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन सब में बी को इंक्लूड किया गया है, इन सब में बी को इंक्लूड किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होता है, सी होता है और डी होता है। हो गया ना? यस। तो यहां से मल्टी लेवल लिस्ट होती है आपकी कमांड, बिल्कुल होती है। यानी किसी लिस्ट को अगर हमें एमएस वर्ड में सब लिस्ट बनाना, मल्टी लिस्ट का मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट आपका कोई पॉइंट है, जैसे आपका पॉइंट फर्स्ट है, ठीक है, आपका पॉइंट जैसे फर्स्ट है, एमएस वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड है। अगर इसके भी कुछ सब पॉइंट है, जैसे एमएस वर्ड के टैब दे दिए जाएं, तो यहाँ पे हम टैब ले लेते हैं, जैसे ए ले लिया हमने, फाइल टैब ले लिया, ठीक है, वी से हमने होम टैब ले लिया। तो यानी ये एमएस वर्ड की सब लिस्ट, मेन लिस्ट है, उसके अंदर ये ए वी क्या हो गई? इसकी सब लिस्ट हो गई। ये आप कैसे क्रिएट करते हो एमएस वर्ड में? तो उसके लिए आप मल्टी लेवल लिस्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो यानी मल्टी लेवल लिस्ट होती है। और काफी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन था कि बिब्लियोग्राफी कमांड नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मोस्टली केस में जितने भी स्टूडेंट होंगे, ज्यादातर यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इसका यूज किया ही नहीं होगा, क्योंकि देखा ही नहीं होगा। क्योंकि जनरली जो हमारे टैब होते हैं एमएस वर्ड में, उनको अगर हम टैब की बात करें, आप फाइल टैब का यूज करते हो, होम टैब का भी यूज करते हो, इंसर्ट का भी कर लेते हो, चलिए पेज लेआउट का भी कर लेते हो, पेज लेआउट का भी कर लेते हो। ये सारे टैब हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर रेफरेंस में जाओगे तो मोस्टली केस में रेफरेंस में कम यूज करते हैं, क्योंकि रेफरेंस में जो स्पेलिंग चेकिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, तो इसका हमें यूज करना नहीं पड़ता। क्योंकि रेफरेंस में बहुत सारी कमांड ऐसी हैं जिन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सॉरी, रेफरेंस में प्रूफिंग नहीं होता, क्योंकि वो तो आपके रिव्यू में होता है, सॉरी, आपकी रिव्यू टैब में होता है। रिव्यू के अलावा कौन सी टैब होती है? व्यू। तो ये सारे टैब होते हैं एमएस वर्ड के। रेफरेंस का हम यूज मोस्टली केस में नहीं करते। इस पे प्रीवियस में जो कमांड थी, यानी कमांड थी कैप्शन पे क्वेश्चन आया था आपके सीपीसीटी एग्जाम में, जो कि रेफरेंस की एक कमांड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रेफरेंस से रिलेटेड है। बिब्लियोग्राफी जो कमांड है वो आपकी रेफरेंस टैब में आती, कहाँ पे आती है इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो अगर हम टैब की बात करें, जो बिब्लियोग्राफी कमांड है उसका जो टैब है वो रेफरेंस है। अगर ग्रुप की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं एमएस वर्ड में टैब होता है, टैब के अंदर ग्रुप होते हैं और ग्रुप के अंदर कमांड्स होती हैं, यानी कमांड से मिलकर ग्रुप बनता है और ग्रुप से मिला के टैब बनता है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो हमने अपने कोर्स मॉड्यूल में इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके इनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम इसके कमांड की बात करें तो इसमें जो कमांड होती है वो आपकी बिब्लियोग्राफी होती है। इसके अलावा और भी कमांड है, जैसे अगर आपको, जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, इस ग्रुप का जो नेम है वो है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी कमांड तो हो गई, साइटेशंस जरूर होगा। अब आपको बताना है कि साइटेशन का यूज हम क्यों करते हैं। इंसर्ट साइटेशन, एक और कमांड होती है इंसर्ट साइटेशंस, यस। अब अगर मैं मोस्टली, यानी अगर मैं समराइज करके आपको डिस्कस कर दूं, यानी अगर आप इन दोनों कमांड का यूज करते हो तो किसी डॉक्यूमेंट में, ध्यान रखना, किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको ये डालना है कि यहां पे जो हमने कंटेंट लिया है उसका रेफरेंस देना है, उसका रेफरेंस देना है, उसका क्या देना है? रेफरेंस। यानी बिब्लियोग्राफिक कमांड का यूज किया जाता है ऐड टू रेफरेंस। ध्यान से नोट कर लेना इस चीज को आप, यानी बिब्लियोग्राफी जो कमांड है रेफरेंस टैब में है, उसका यूज हम करते हैं रेफरेंस ऐड करने के लिए। यानी जो काफी आपने डॉक्यूमेंट देखे होंगे, काफी पीडीएफ देखी होंगी, जिन उन डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में लिखा होता है रेफरेंस, और यहाँ पे 1 2 3 ये सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं। यानी जो आपने कंटेंट देखा इस पीडीएफ, इस डॉक्यूमेंट में, उनका रेफरेंस सोर्स कहाँ पे है, यानी ये जो कंटेंट लिया गया ना उसका सोर्स क्या है, ठीक है ना। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हमें रेफरेंस डालना है या बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है
तो उसके लिए जो कमांड यूज करते हैं वो है आपकी बिब्लियोग्राफी। इसके अलावा हम साइटेशन जो कमांड है उसका भी हम यूज करते हैं रेफरेंस डालने के लिए। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप जाके चेक कर लेना कोर्स में, ठीक है। या फिर आप कमांड का यूज करोगे तो वहां पे भी आपको पता चल जाए। इसके अलावा मैनेज सोर्स का भी कमांड है। तो ये बहुत सारी कमांड है इस ग्रुप के अंदर, लेकिन आपको दो कमांड याद रखनी है, साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी, जो कि इस ग्रुप से रिलेटेड है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। हाँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। डिफरेंट कैसे? जैसे अगर ये कोड ना देते, अगर आपको कोड ना देते और सीधा पूछ लेते इन चारों में से कौन सा कमांड प्रेजेंट नहीं होता, तो आप किसके साथ जाते? मैजिक टूल के साथ। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते थे, ना कि कोड डाल के। तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को इस प्रकार रखा कि आपको थोड़ा सा समझाने में आसानी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है पूछने का, वो कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके मैचिंग के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। इन सारे जो कमांड्स है, इनका जो फीचर्स होता है, जो मीनिंग होता है, वो सेकंड लिस्ट में दे दें, आपसे कह दें मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का टाइप कुछ भी होता है, लेकिन आपको जो कमांड है, ठीक है ना, उसका यूज पता होना चाहिए, जब भी आप उन क्वेश्चन को इजीली और अच्छी यानी 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको लगता है डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डज आईसी इज इन कंप्यूटर्स मेड ऑफ, यानी आईसी जो होती है कंप्यूटर की, वो किस मटेरियल की बनी होती है। आपके पास ऑप्शन है एल्यूमिनियम की, वाइब्रेनियम की, सिलिकॉन की, या फिर गैलियम की। तो बताना है कि जो आपकी आईसी होती है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है आईसी का, काफी बार पूछा गया है और मैंने पढ़ाया भी है। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, यस। चलिए, तो किसकी बनी होती है आईसी? बनी होती है, ऑप्शन आ रहे हैं, यस ऑप्शन मोस्टली लोग आंसर कर रहे हैं सिलिकॉन, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर है कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एग्जांपल बताइए कि आईसी का यूज हम किन किन डिवाइसेस में करते हैं। मोस्टली जितने भी डिवाइसेस हैं सब में आईसी का यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का होता है, क्योंकि कंप्यूटर बना इन्हीं डिवाइसों से। कि जब से ये सारी जो हमारी कंप्यूटर की जनरेशन है वो जब से अपग्रेडेड हुई है, तो अब जो लेटेस्ट है उनमें माइक्रोचिप का यूज हो रहा है। और आईसी का एक नेम है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है ना, या फिर माइक्रोचिप भी हम इसको बोलते हैं, ओनली चिप भी बोलते हैं। तो ये काफी नेम है आईसी के, आपने जनरली इनको सुना होगा। चलिए, तो अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे अगर आप किसी भी डिवाइस का एग्जांपल ले लो, वो मोस्टली उसमें आईसी होगी। जैसे आप अगर रजिस्टर का बोलो, ठीक है, कैपेसिटर का बोलो, ठीक है, और आपका जितनी भी डिवाइसेस हैं सब में आपका क्या आईसी का यूज होता है। चलिए, तो आईसी की किसकी बनी होती? सिलिकॉन, यस आंसर करते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इन एमएस वर्ड 2010 टू 2010 से क्वेश्चन है, या फिर उससे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2010 से क्वेश्चन है, तो आपको यही नहीं करना है कि आपने 2010 को अगर यूज ही नहीं किया है ना तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने एमएस वर्ड यूज किया है तो उन एमएस वर्ड का मोस्टली वर्जन में क्या होती है, कमांड सेम होती है। हाँ, कुछ वर्जन का जो इंटरफेस है वो डिफरेंट है और उनमें कमांड भी डिफरेंट हो जाती हैं, कभी ऐड हो जाती हैं, कभी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो ये वर्जन पर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। लेकिन मोस्टली केस में आप क्या करना, अगर आपने कोई भी वर्जन अच्छे से यूज किया है ना, उसी वर्जन को आप ध्यान में रखना। और आई थिंक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखो, अभी लेटेस्ट में वर्जन कौन सा है? 2019 है, ठीक है। और अगर हम बात करें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2007 से 19 तक पूछे जाते हैं, लेकिन
लेटेस्ट के जितने पेपर उठा के देख लोगे ना, तो उन सारे में जो लेटेस्ट वर्जन यूज किया है वो 2016 हुआ है, क्योंकि 19 तो 2020 में यूज पब्लिश हुआ है, अभी 20 में कोई पेपर हुआ ही नहीं, तो 19 पर क्वेश्चन आई नहीं, मतलब बनने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पेपर हुआ ही नहीं तो कैसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आप 2000 से लेकर 19 तक कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 16 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 13 या फिर 10, इन तीनों का यूज मतलब करना तो अच्छी बात होगी। यानी इसके एवं जितने भी वर्जन के क्वेश्चन होंगे उनको भी अटेम्प्ट कर लोगे, और जितने भी डाउन साइड जाओगे यानी 2003 तक जाओगे, 7 तक जाओगे, तो उन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से टैकल कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप 7 यूज कर रहे हो ना, तो 7 का जो इंटरफेस है वो इन जो एवब के वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, उनसे काफी डिफरेंट है। तो वहां पे क्वेश्चन को अगर टैकल करना थोड़ा सा मीडियम टाइप का टिपिकल हो सकता है। क्लियर है? तो इन तीनों वर्जन में से अगर आप कोई वर्जन आपको मिल जाए तो उनका यूज करना और उन्हीं से प्रैक्टिस करना। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन? ऑन विच साइड विल बी द रूरल अपीयर इन द स्क्रीन, यानी 2010 में जो हमारी रूरल लाइन होती है वो किस साइड पर दिखती है। यानी एमएस वर्ड का अगर हम यहाँ पे इंटरफेस ड्रॉ करते हैं तो ये आपका जो पेज हो गया, ठीक है, ये पेज हो गया, ये आपका मेनू बार हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे पेज में यानी जो रूलर लाइन होती है, रूलर लाइन जिससे हम पेज को मेजरमेंट करते हैं, तो वो किस साइड होती है, यानी अप और यानी अप और राइट होती है, यानी यहाँ पर होती है और यहाँ पे होती है। टॉप और बॉटम होती है, टॉप और बॉटम होती है। लेफ्ट और टॉप, लेफ्ट पर या टॉप पर होती है, लेफ्ट और बॉटम होती है। चलिए बताइए क्या होगा, क्योंकि देखो दोनों साइड तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेजरमेंट अगर करोगे ना यहाँ पे तो वर्टिकल तो हो रहा है सॉरी, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कर सकते हो लेकिन वर्टिकल नहीं कर सकते। यानी पेज का अगर मेजरमेंट करना है तो वर्टिकल भी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए। ये आपका टॉप में हो सकती है या फिर राइट, और टॉप में बॉटम, या फिर बॉटम में लेफ्ट, या फिर बॉटम में राइट। तो बॉटम में आपको टॉप भी मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा, तो टॉप वाला तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अब आपको ध्यान होगा कि हमारी टॉप पर ही होती है, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब टॉप राइट होती है या फिर लेफ्ट होती है, तो टॉप राइट में आपका जो स्क्रॉल बार है वो होता है, और लेफ्ट में आपकी क्या होती है, रूलर लाइन होती है। यानी ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, यानी जो रूलर लाइन होती है एमएस वर्ड में वो किस व्यू में होती है, वो आपको पता है किस व्यू में होती है, वो व्यू के व्यू में ही होती है, यानी उसका नाम ही व्यू है उस टैब का, किस टैब में होती है तो वो व्यू टैब है। अगर हम ग्रुप की बात करें, यानी इस व्यू में जाके जो ग्रुप है हमारे, रूलर लाइन किस ग्रुप में मिलती है वो आपको बताना है, तो वो ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप आपका सो है। इसके अलावा और भी ग्रुप की बात करें, जैसे उसमें ग्रुप कौन कौन से होते हैं, आपका व्यूज होता है, सो तो होता ही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हम पेज को जूम इन जूम आउट करते हैं, ठीक है ना, विंडो को जो एडजस्ट करते हैं, विंडो को हमें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, या फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, मैक्रोज होता है। क्लियर है? तो इतने सारे ग्रुप होते हैं, इनके अंदर कमांड भी होती हैं। जैसे शो के अंदर अगर आपने देखा, व्यू तो आपको पता होनी चाहिए ये कौन कौन से व्यू होते हैं एमएस वर्ड में, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्यू आपके चाहे एमएस वर्ड के हों, एक्सेल के हों, पावर पॉइंट के हों, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए शो के अंदर अगर आप देखो रूलर लाइन, इसके अलावा और भी कमांड है जिनका हम यूज नहीं करते लेकिन होती हैं, वो आप जाके अपने एमएस पावर पॉइंट में या फिर वर्ड में जाके चेक कर लेना, वहां पे आपको दिख जाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड 2010 अ पैराग्राफ गेट सेलेक्टेड बाय क्लिक हाउ मेनी टाइम्स ऑन द माउस, यानी अगर हमें किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो माउस से हमें कितनी टाइम क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन है, फर्स्ट है आपका एक बार, सेकंड है ट्वाइस, थर्ड है आपका ट्राइस,
या फिर फोर्थ है वी कांट सेलेक्ट होल पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, यानी दो पैरा एमएस वर्ड में हम पैराग्राफ को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो गलत है, ये तो नहीं होगा। अब आप बताइए कि पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए एक बार क्लिक करना है, दो बार करना है, या फिर तीन बार करना है? तो क्या होगा आंसर? यस, मोस्टली लोग आंसर कर रहे हैं, यानी अगर हम तीन बार क्लिक करते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा क्लिक तो सिलेक्शन का मोड तो है ही, इसके अलावा हमारा कंट्रोल भी सिलेक्शन का मोड है। ये मैंने प्रीवियस आई थिंक प्रीवियस 2 लेक्चर उनमें भी बताया था। और हमारा जो शिफ्ट है उससे भी सिलेक्शन होता है। ये दोनों सिलेक्शन के टूल है, ये भी मैंने बताया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम शिफ्ट के साथ सिलेक्शन कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस में करते हैं, सीक्वेंस बोला जाए, एक अरेंजमेंट होता है, अरे मतलब एक ऑर्डर होता है। और अगर हम कंट्रोल के साथ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे चूज चलता है, यानी सिलेक्शन के आधार पे, यानी हमें रैंडमली कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीधा रैंडमली ना होके एक सीक्वेंस में रेंज में होता है, यहाँ पे एक रेंज में होता है। क्लियर? इसके अलावा एक और सिलेक्शन की है, वो है आपकी F8, यानी F8 को अगर आप जैसे ही प्रेस करते हो तो आपका जो सिलेक्शन मोड है वो क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है। और इस सिलेक्शन मोड को ऑफ करने के लिए हम किस की का यूज करते हैं? एस्केप की का। तो ये दोनों की आपको याद रखनी है। अब सिलेक्शन मोड होते ही फिर क्या होगा, तो अगर आप F8 को एक बार क्लिक करते, ध्यान से सुनना, अगर आप वंस टाइम क्लिक करते हो सेलेक्ट, देखो फर्स्ट टाइम जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका सिलेक्शन मोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन मोड ऑन करने के लिए हम F8 को प्रेस करते हैं, सिलेक्शन जैसे ही आपका ऑन हो गया उसके बाद अगर F8 को फिर से अगेन आप प्रेस करोगे तो वन टाइम यानी वंस बार क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा? आपका वर्ड सेलेक्ट होगा। ध्यान से सुनना, आपका वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर F8 को आप दो बार क्लिक करते हो यानी ट्वाइस करते हो तो आपका क्या होगा? एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा, एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा। अगर आप F8 को ट्राइस प्रेस करते हो तो आपका क्या होगा? एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, जो कि इस क्वेश्चन का अगर F8 इस ऑप्शन में होता तो उसको भी हम आंसर कर सकते थे। इसके अलावा अगर आप 4 टाइम प्रेस करते हो तो आपका होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है, होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट है ना वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन इजी है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये सारी चीज आपको नोट करनी है क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछा, देखो F8 का ट्वाइस पूछ सकते हैं, ट्राइस पूछ सकते हैं, 4 टाइम पूछ सकते हैं। तो आपको ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए। अगर आप रिवर्स में जाओगे शिफ्ट के साथ तो इनका जो सिलेक्शन है वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एमएस वर्ड, दो एमएस वर्ड से मोस्टली क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म बाय ऑटो करेक्ट, यानी 2010 में एमएस वर्ड में जो ऑटो करेक्ट है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या परफॉर्मेंस करता है, क्या कार्य करता है। ठीक है ना, यानी ऑटो करेक्ट द्वारा क्या कार्य किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट ऑटोमेटिकली करेक्ट अ गिवन सेंटेंस, या दिए गए सेंटेंस को ये अपने आप करेक्ट कर देता है। सेकंड ऑप्शन है, इट गिव्स डिफरेंट वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग, यानी ये एक ही अर्थ वाले जो डिफरेंट वर्ड हैं उनको बताता है, उनको देता है कि ये डिफरेंट ये सेम मीनिंग के डिफरेंट वर्ड हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका, इट गिव्स करेक्ट सेंटेंस, ये करेक्ट सेंटेंस देता है। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है आपका, इट करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी जितने भी मिस स्पेल्ड वर्ड हैं उनको करेक्ट करता है। चलिए तो काफी लोग आंसर करें, क्या होगा ऑटो करेक्ट कमांड का फीचर्स या फंक्शन। यस, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, यानी ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।
यस, यानी ऑटो करेक्ट से क्या होता है, आपके जो जितने भी मिस्टेक्स होंगी, जितने भी एरर होंगे आपके एमएस वर्ड में, मिस स्पेल्ड वाले यानी जो गलत होंगी, इनकी स्पेलिंग आपने गलत यूज की है, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो कमांड है, ये जो कमांड है इसको आपको चलाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली चलती है। ध्यान रखना इस चीज का, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ऑटो करेक्ट कमांड है उसको आप यूज करते हो, या फिर पर्टिकुलर आप सेटिंग में जाके इस कमांड को स्टार्ट कर दो तो ये ऑटोमेटिकली रन करेगी। तो ऑटोमेटिकली रन करती है, जब भी कोई मिस स्पेल्ड वर्ड आएगा उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, करेक्ट कर देगी। अगर हम इसके पाथ की बात करें, यानी ये कमांड आपको कहाँ मिलेगी, तो उसका भी पाथ मैं जस्ट आपको हिंट कर देता हूं। चले, तो जैसे जैसे हम जानते हैं कि हर जो कमांड है हमारी एमएस वर्ड में, सबसे पहले हम टैब में जाते हैं, टैब के बाद ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप से हमें कमांड मिलती है। तो अगर हम टैब की बात करें तो टैब है आपका फाइल, और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप है जो आपका टैब हो गया, और ग्रुप हो जाएगा आपका प्रूफिंग, यानी कमांड प्रूफिंग के अंदर आपको मिलेगी ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट को स्टार्ट करने की, जब आप ऑटो करेक्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑटो करेक्ट के ऑप्शन आएंगे कि आपको किसी वर्ड को मिस स्पेल यानी करेक्ट करना है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो ये कंडीशन को आप राइट क्लिक मतलब जिस पे आप करेक्ट स्पेल करना है, मोस्टली केस में डिफॉल्ट रूप से सेटिंग आती है, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी आगे लेक्चर में बताऊंगा कि ये सारे ऑप्शन कौन कौन से होते हैं जिससे हम कंडीशन के आधार पर उस वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन पे अब ये जो क्वेश्चन है इन कमांड ऑटो करेक्ट के जितने भी मीन्स हैं, ये क्वेश्चन आपके सीपीसीटी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन आपके जो ग्रुप 2 है और जो एमपी के एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है वो कम है, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन सिर्फ सीपीसीटी एग्जाम में पूछते हैं, बाकी में नहीं पूछते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एमएस वर्ड से फिर अगेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेट पेंटर कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी फॉर्मेट पेंटर होता है उसका यूज हम किस ऑप्शन के लिए करते हैं। फर्स्ट है आपका पेंट के लिए, सेकंड है ग्राफिक्स के लिए, थर्ड है आपका टेस्ट के लिए, या फिर इमेजेस के लिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि फॉर्मेट पेंटर का यूज हम किसके लिए करते हैं, टेस्ट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हमें फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है, फॉर्मेट पेंटर का यूज है फॉर्मेटिंग को, जो लोग नए हैं उनके लिए है, फॉर्मेटिंग को कॉपी स्लैश पेस्ट करने के लिए, यानी कॉपी करता है और फिर पेस्ट करता है। फॉर्मेट पेंटर के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करते हो तो जो कर्सर का आइकॉन है वो कौन सा होता है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। थर्ड जो क्वेश्चन है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, और थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्या हो सकता है कि मतलब अगर हम फॉर्मेट पेंटर को मैनी टाइम यूज करना चाहते हैं, तो क्या मतलब क्या करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका कॉपी हो गया, यानी फोर्थ क्वेश्चन। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जैसे इसके फीचर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या करता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर्मेट पेंटर से। इसके अलावा अगर फॉर्मेट पेंटर की कमांड की बात करें तो ये जो कमांड होती है वो कहाँ होती है, किस टैब में, किस ग्रुप में पाई जाती होती है, पाई नहीं जाती ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड में कौन सा ऑप्शन या कौन सी कमांड नहीं होती। यस, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास पेस्ट होती है, पेस्ट नहीं होती, कॉपी नहीं होती, या फिर आपका रीडू या कट। इन चारों में से कौन सी कमांड एमएस
वर्ड के क्लिपबोर्ड में नहीं होती, ये आपको बताना है। चलिए, तो ये तो आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम क्लिपबोर्ड के बारे में बात करें, यानी क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो क्लिपबोर्ड वो स्टोरेज एरिया होता है, वो स्टोरेज एरिया होता है जहां पे हम कॉपी और कट किया हुआ डेटा कट किया हुआ डेटा स्टोर होता है। और वो स्टोर कब तक रहता है, जब आप यूज करते हो, जैसे आप उसको क्लोज कर देते हो तो वो स्टोरेज। हाँ, चलिए, क्वेश्चन आपके लिए ये है, यानी क्लिपबोर्ड में जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है, वो आपको बताने की स्टोरेज की कैपेसिटी क्या होती है, यानी कितने जो कट कॉपी पेस्ट या कितने जो सेंटेंसेस हैं, कितने वर्ड हैं, कितने स्टेप हैं जो हम कॉपी और कट करते हैं, वो स्टोर हो सकते हैं क्लिपबोर्ड में। ठीक है, चलिए, और क्लिपबोर्ड की जो कमांड अगर हम बात करें तो रीडू नहीं होता, इसके अलावा पेस्ट होता है, कॉपी होता है, कट होता है, इसके अलावा एक और कमांड होती है फॉर्मेट पेंटर। इन 4 कमांड होती हैं क्लिपबोर्ड में, एमएस वर्ड में, और वो चारों कमांड ये हैं। इन चारों कमांड को आपको यूज पता होनी चाहिए। इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इनको आइकॉन कैसे होते हैं, क्योंकि इनके आइकॉन पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने प्रीवियस आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में कराया था, कि ये जो आइकॉन है, चाहे वो कॉपी का हो, पेस्ट का हो, कट का हो, रीडू का, अंडू का, सेव का, फॉर्मेट पेंटर, ये सारे जितने भी कमांड्स हैं, इनके आइकॉन आपको ध्यान रखना। और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एमएस वर्ड या फिर ऑफिस के किसी भी जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज किया है, तो ये सारी कमांड के आइकॉन आपको याद होते हैं। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आई थिंक मोस्टली लोगों ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट किया था, क्योंकि बिल्कुल बेसिक था। हाँ, बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनकी जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी उसको आप नोट कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन जो लेक्चर जैसे ही फिनिश हो जाए, आप इसको रीप्ले करके चेक कर सकते हो और फिर नोट कर सकते हो। इसके अलावा कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है ना, तो आप कमेंट कर, या फिर जो हमारे अदर वे ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं वहां से आप अपने डाउट इजीली क्लियर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कहीं पे भी डाउट आया है या फिर कोई और टॉपिक है, उसको भी आप कमेंट कर पूछिएगा। हाँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर चैनल जो वीडियो है वो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट सीपीसीटी, एमपी, एएसआई, एसआई, स्टेनो ग्रुप 2, 3, 4 का, या फिर इनकी जो सब ग्रुप होते हैं उनकी, सब इंजीनियरिंग, पटवारी और इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो आप हमें इसके लिए वीडियो के हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देना, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है उनकी क्लासेस तो चल रही हैं, इसके अलावा अगर कोई और क्लासेस भी अगर आप चाहते हो ना, तो वो भी आप कमेंट में डाल देना, उनकी क्लासेस भी जल्दी से हम कंटिन्यू या रन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।